इसी तरह एक बुढ़िया का वाकया है। रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरा लकड़ फेंक देती थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ न कहते और खामोशी से गुजर जाते। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, पर्दा नसीमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वक्त का बयान किया है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तुरंत अपना पैगंबर बनाकर भेजा है। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में आला तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हुस्न अखलाक की बहुत ज्यादा तालीम भी फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का ताकि कोई आपको गालियां देते तो आप उसको दुआ देते, कोई बुरा भला कहते तो मुस्कुरा कर गुजर जाते और उसको बुरा भला नहीं कहते। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए थे, वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दे। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार जिधर गए और बहुत जरूरी वजूद हुई ये पेश आया। जब आप वापस होने लगा तो शरीर और बदमाश बच्चों को पीछे लगा दिया कि उन्होंने इतना पत्थर आप पर फेंका कि आपके जिस्म में सबसे खून जारी हो गए और जूते मुबारक खून से तर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया और एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि आप अगर हुक्म दे तो दोनों जानिब के पहाड़ों को आपस में मिला दें और यह सब बस्ती वाले इसी में घुस जाए, मगर गुमान चाहिए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अला अखलाक के। आपने फरमाया कि ये मुझे पहचानते नहीं, आपने फरमाया कि ये मुझे पहचानते नहीं, वरना ऐसा ना करते। मगर ये आज ईमान नहीं लाए तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनकी नस्लें ईमान लाएगी और ऐसा ही हुआ। चुनांचे बाद में इसी कबीला के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह इस्लाम की दावत लेकर हिंदुस्तान आए और उन्हीं की बदौलत आज हम मुसलमान हैं। इलाही रहम करके सारे ताइफ की मकीनों पर, इलाही रहम करके सारे ताइफ की मकीनों पर, इलाही दूध बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, बेचारा बेखबर अंजाम है तर्जुमान उनको। इसी तरह एक बुढ़िया का वाकया है। रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरा लकड़ फेंक देती थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ न कहते और खामोशी से गुजर जाते। एक दिन वो बीमार पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में दरियाफ्त किया। बीमारी की खबर पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। बुढ़िया ने जब आपको अपने पास देखा तो उसने आपसे माफी मांगी और उसी वक्त ईमान में दाखिल हो गई। आज दुश्मनाने इस्लाम ने यह गलत खबर फैला रखी है कि इस्लाम तलवार से जोर से फैला है, मगर हकीकत यह है कि इस्लाम हुस्न अखलाक से फैला है। मेरी बहनों, एक और हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि मुखलिस वो नहीं जिसके पास रुपया पैसा और माल दौलत हुआ, जो क़यामत के दिन बहुत सारे नमाज़ें, रोज़ा, ज़कात, हज, तिलावत व तस्बीह का ज़ख़ीरा लेकर हाजिर होगा, मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का हक दबाया होगा, इसलिए जो लोगों का हक मारा था इसके बदले में इसकी नेकी आमाल उनको दे दिया जाएगा, यहाँ तक कि इसकी ज़बान नेकियां खत्म हो जाएगी। यह हदीस हमको इस बात की तरफ मुतवज्जह करते हैं कि हम बंदों के हकूक़ का और अपने अखलाक व मामलात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और अपनी जातों से किसी को तकलीफ न होने दें। जहाँ तक हो सके लोगों के साथ हमारे नेक अमाल हमारे पास महफूज है। अगर किसी को हमसे तकलीफ पहुंची जाए तो फौरन उससे माफी मांग लेंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब मौत आ जाए और हम माफी न मांग सके। अल्लाह से दुआ है कि अब तक हमने जो लोगों के साथ बदअखलाकी की उसको माफ करे और हमको माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा के लिए हम अज़्म करें कि किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। एक शेर के साथ मैं अपने तकरीर को खत्म करना चाहती हूँ। जिसने भी कुरान से रिश्ता जोड़ लिया,
दोनों को शैतान से रिश्ता जोड़ दिया। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।